विश्वास और आस्था की इस नगरी में आने को, बसने को किसका जी ना चाहे। तो जरूर आइए अजमेर। इन रेल की पटरियों को बस इंतजार है कि कब इन्हें आपको अजमेर जंक्शन तक लाने का अवसर मिले और कब ये शहर आपके दिल में समा जाए। जी हां, किसका जी न चाहे चिश्ती की दरगाह में होने वाले उर्स में शामिल होने का। किसका जी न चाहे पुष्कर आकर पवित्र सरोवर में स्नान का, तन मन की शुद्धि का, ब्रह्मा जी के दर्शन का। किसका जी न चाहे पुष्कर मेले में आने का, जो ऊंटों, मवेशियों और घोड़ों के दुनिया के सबसे बड़े मेलों में से एक है। और यहाँ की सतरंगी अलमस्त होली के रंगों में कौन नहीं रंग जाना चाहेगा। आना सागर में परदेसी पक्षियों को कौन न निहारना चाहेगा। अजमेर की छटा निराली है। चाहो तो बरसों से मेरी हिफाजत में खड़े नाग पर्वत पर रोमांचक ट्रैकिंग पर निकल जाओ। चाहो तो आस्था के सागर में डुबकी लगा लो। आज भी देखो ना, राजस्थान की राजधानी भले जयपुर हो, लेकिन दिल तो अजमेर ही है ना। नसिया और नरैली का जैन मंदिर, 2.5 दिन का झोपड़ा, तारागढ़ किला, फॉयसागर, साईं बाबा का मंदिर, चामुंडा का मंदिर, अजेसर का मंदिर, मेयो कॉलेज, पृथ्वीराज स्मारक, अजमेर का किला, मदार गेट, दिल्ली गेट, अलवर गेट, क्लॉक टावर, नीम बार्क पीठ, क्या क्या गिनाऊं मैं। मेरी रग रग में नूर है, आकर्षण है। शुक्रिया राजा अजय राज चौहान, आपके सपनों का शहर आज परवान चढ़ रहा है। अजमेर स्मार्ट सिटी बनने को बेताब है। आने वाले कल में हर क्षेत्र में विकास का वादा। कौन नहीं आता इस दर पर। इतिहास गवाह है, यहां कौन नहीं आया। लाखों अकीदतमंद यहां हर साल यूं ही नहीं आते। हम शुक्रगुजार हैं 12वीं सदी के उस लम्हे के जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहां तशरीफ लाए और पहली बार तरन्नुम से सजे सूफिया पैगाम से उन्होंने इंसानियत के जज्बे को एक नई बुलंदी बख्शी। ऐसा मुकाम दिया जिसकी रोशनी देश और दुनिया में दूर दूर तक फैल गई। तराइन के इस युद्ध में गौरी की हार हुई और फिर 6 माह बाद हुई लड़ाई में गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। जीत की खुशी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गज़नी ले गया और वहां उनके नैनों की ज्योति छीन ली गई। और फिर इतिहास के पन्नों पर पृथ्वीराज ने एक अविस्मरणीय अध्याय लिख डाला जब उनके मित्र और राजकवि चंद बरदाई ने गौरी के सामने एक प्रस्ताव रखा। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। राजा पृथ्वीराज के राजकवि चांद बरदाई आपसे इल्तिजा करने पेश हुए हैं। कह रहे हैं कि राजा पृथ्वीराज सिर्फ आवाज के इशारे से भी बहुत उम्दा निशाना लगा सकते हैं। उसका कहना है कि अगर आपकी इजाजत हो तो एक तीरंदाजी का जलसा रखा जाए। अच्छा ये बात है, हम भी तो देखें कि जो इंसान अब देख नहीं सकता है
वो आवाज से किस तरह का निशाना साधेगा? पृथ्वीराज के हाथ में धनुष था। प्रत्यंचा खींची जा चुकी थी कि बरदाई के बोल गूंज उठे। अब अपना ध्यान मेरी ओर करो चौहान, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान, मत चुके चौहान। शूरवीर पृथ्वीराज के हाथों तीर ठीक निशाने पर चला, गौरी के सीने पर। और फिर इतिहास के पन्नों में अमर हो गए पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज की शूरवीरता घर घर बनी देश की आन, धूप में दम के राव निगोड़ा जो वीरों का वीर महान। जय जय पृथ्वीराज चौहान, जय जय पृथ्वीराज चौहान। बहुत सुन ली युद्ध और जीत हार की बातें, झील के तराने और मोहब्बत के अफसाने। चलो अब ले चलता हूं एक अलग ही दुनिया में। चंद अल्फाज दिल को सुकून देते हैं, चाहे मांगो या फिर कबूल करो। कभी आस्थाओं के आसमान को छूने का मन करे तो बस अजमेर के लिए निकल पड़ना। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, जैन हो, सिख हो या ईसाई, किसी भी मजहब या क्षेत्र के, यहाँ सब सुकून से रहते हैं। चर्च हैं, मस्जिद भी हैं, मंदिर और गुरुद्वारे भी हैं यहाँ। ब्रह्मा जी का मंदिर हो या गायत्री माता का, या स्कंद माता मंदिर, या फिर पुष्कर का पवित्र जल, उपासना और उपकार का सागर है अजमेर। मुझसे सिर्फ 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का मंदिर है। पद्म पुराण के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा यज्ञ के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे, तभी अकस्मात उनके हाथ से एक कमल भूलोक पर जा गिरा। वही हैं बूढ़ा पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर सरोवर। कैसी विडंबना है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का ये मंदिर हम सब के लिए तो वरदान है, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए ये अभिशाप है। कहते हैं एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ का प्रयोजन किया और सावित्री देवी की अनुपस्थिति में ही यज्ञ संपन्न करा लिया। इसे अपना अपमान मानकर रूठ गई सावित्री देवी। हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे कुपित हूँ, आपको श्राप देती हूँ। अब आप पूजे भले ही सब जगह जाओ, लेकिन पुष्कर के अतिरिक्त कहीं भी आपका मंदिर नहीं बन पाएगा। और यूं स्थापित हो गए ब्रह्मा जी यहाँ। उनका मंदिर सिर्फ यहीं है, मेरे आंगन में। वैसे पास ही मां का मंदिर भी है यहाँ। आस्था अकीदत तो मेरी रूह में है, लेकिन वक्त है कि रुकता ही नहीं। ये तब की बात है जब जहांगीर गद्दी नशीन हो चुके थे। वो तो तकरीबन यहीं अजमेर